हर किसी के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। जिसको ज़्यादा खाना दिया जाता है वही आगे निकल जाता है दौड़ के। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बात करेंगे कि हम लोग खुश किस तरह से रह सकते हैं, टेंशन फ्री किस तरह से रह सकते हैं। बहुत ही अच्छी आज हम 5 आदतें आपको बताएंगे जिससे बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं होगी और ना ही आपको कोई भी दुख होगा, ना परेशानी होगा। अगर ये आदतें आप लोग अपना लेंगे तो बिल्कुल भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी गम नहीं होगा, आप हमेशा खुश रहेंगे और तरक्की करेंगे। तो पहले बात करते कि यहाँ पर मैंने ये सूट बनाया हुआ था, तो इसमें ना क्या कहते लंबाई कम निकली हुई थी। तो कस्टमर ने कहा कि इसके नीचे थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा करके जोड़ दो तो उससे लंबाई बढ़ जाएगी। बट ये लहरिया वाला कपड़ा था तो इसमें सीधी सीधी लाइन थी, तो उन्होंने कहा कि इसको तिरछा करके जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें करीब हमने 5 या 6 इंच का कपड़ा जोड़ा हुआ है, जिससे कि इसकी काफ़ी लंबाई बढ़ जाएगी और देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, बॉर्डर टाइप का लग रहा था। तो मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया। इसको ज्वाइंट करेंगे और फिर इसकी फिनिशिंग करके इस सूट में प्रेस वगैरह करेंगे। तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे कि इसको जब हमने एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें जोड़ा हुआ है तो वो देखने में कैसा लग रहा है और कितनी हमारी लंबाई बढ़ी हुई है। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है कि हमारे दिमाग में या फिर हमारे अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। जिस चीज़ को हम ज़्यादा अपनाते हैं वही चीज़ हमारे अंदर ज़्यादा हावी हो जाती है हमारे ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम कोई भी काम वगैरह स्टार्ट करें तो हम अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव ही होगा, मतलब अच्छा ही अच्छा होगा। और हम निगेटिव सोचेंगे तो हमारे साथ निगेटिव ही निगेटिव होगा। जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचेंगे वही चीज़ हमारे साथ होगी, और जिस चीज़ के बारे में हम कम सोचेंगे तो वो हमारे साथ कम होगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पॉजिटिव सोचना है, अच्छा अच्छा सोचना है, या फिर गलत गलत मतलब निगेटिव सोचना है। तो जिस चीज़ की अहमियत हम ज़्यादा रखेंगे वही चीज़ हमारी लाइफ में ज़्यादा होगी। ये तो आपने सुना ही होगा कि जिसकी ज़्यादा अहमियत होती है वही ज़्यादा अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए हमें निगेटिव नहीं सोचना, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है और उसी के बारे में बात करनी है, वही बातें अपने दिमाग में रखनी है, निगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो अगर आपको खुश रहना है और टेंशन फ्री रहना है तो बहुत ही अच्छी आदतें मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले तो बुद्धि नहीं समझ की ज़रूरत होती है। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि अगर आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं या फिर घर चला रही हैं, गृहस्थी चला रही हैं अपना, तो उसमें भी बुद्धि की नहीं, आप लोग समझ की ज़्यादा सभी को ज़रूरत होगी। जब आपको किसी चीज़ की समझ नहीं होगी तो आप उस काम को कैसे आगे बढ़ा पाएंगी। देखिए, अगर आप थोड़ी सी भी समझदारी दिखाएंगी तो वही काम आपका बहुत ही अच्छे से होकर के तैयार होगा। हमेशा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है हर चीज़ में, हर काम में हमेशा बुद्धि मत लगाइए। कभी कभी सोच समझ करके भी काम करिए कि क्या हमारे लिए अच्छा हो, क्या हमारे लिए बुरा है। ये बात सभी के अंदर होनी चाहिए, सोच समझ वाली। सोच समझ के अगर कुछ काम करते तो वो बहुत ही अच्छा होता और लॉन्ग लाइफ होता है और हमेशा वो काम तरक्की करता है। तो जब भी आप लोग कुछ काम करें तो हमेशा बुद्धि ना लगा करके, समझ करके, सोच करके और उसके फ़ायदे जान करके, उसके बारे में अच्छा सोच करके कि ये काम हमारा हमेशा अच्छा चलेगा, हमेशा हमें इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, ऐसा सोचेंगे तो वो काम हमेशा आपका अच्छा जाएगा और उसमें हमेशा आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो आगे बात करते हैं, सेकंड नंबर हमारा ये आता है कि जिन्होंने खुद को जाना वही सफल हो पाए। ये तो बिल्कुल सत्य बात है। जो लोग अपने आप को पहचान गए, अपने आप को जान गए, वही दुनिया में आगे बढ़ पाते हैं, दुनिया जीत पाते हैं और सफल हो पाते हैं। जब आप अपने आप को ही नहीं पहचान पाओगी, अपने काम को नहीं पहचान पाओगी, अपनी जो आपका सपना है उसको नहीं आप समझ पाओगी, या फिर आपका जो हुनर है उसको नहीं आप समझ पाओगी, तो कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ोगी। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि मेरे अंदर क्या एक ऐसा गोल है जिसको हम लेकर के आगे चलें तो हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएँ और हमारे पास 4 पैसे भी हैं, जिससे कि हम अपने सपने और अपनी आर्थिक स्थिति जो हमारी है, ज़रूरतें, उनको हम पूरा कर पाएँ। तो इस चीज़ के लिए आपको अपने आप को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपने आप को भी समझना चाहिए और हमेशा हमेशा कोई भी काम आप लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहले उसमें आपको ये देखना चाहिए क्या ये काम हम अच्छे से कर पाएंगे, या ये काम हम मेरे हुनर में आता है, या मुझे इस काम में दिलचस्पी है, तभी आप वो
काम स्टार्ट करिए, अदरवाइज़ उस काम को आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि आपकी अगर उसमें दिलचस्पी नहीं है तो आप वो काम मत करिए, क्योंकि आप उस काम को आगे तक नहीं ले जा पाएंगे। ये आपकी अच्छी सोच और समझ होनी चाहिए और ख़ुद को जानने का अपना एक तरीका होना चाहिए कि हम किस काम में निपुण हैं, कौन सा काम हमारा अच्छा है और अच्छा हम कर पाएंगे, इसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा थर्ड पॉइंट ये आता है कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा, देखिए जीवन की हमारी जो परीक्षा होती है, अगर उस परीक्षा में हम लोग पास हो जाते हैं तो हमेशा हम लोगों को खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं, ना तो टेंशन मिलती है, ना कोई परेशानी मिलती है, हर जगह हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं। तो जीवन की परीक्षा क्या होती है, देखिए अगर हम लोगों के पास कभी कोई मुसीबत आ गई, कभी हमारे पास कुछ दुख आ गया, अगर उस दुख से हम अच्छे से निकल गए, अच्छे से उस दुख को हमने हैंडल कर लिया, तकलीफ़ को हमने अच्छे से सोच समझ करके उसको हमने हैंडल कर लिया, बिल्कुल भी हम परेशान नहीं हुए, ना ही हमने अपना आपा खोया, ना ही हमने अपना धैर्य खोया, तो ये होती है एक हम लोगों की जीवन की परीक्षा। क्योंकि अगर इस परीक्षा में खरे उतर गए तो आगे हम लोगों को कोई भी परेशानियां नहीं होंगी। कि देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज़रा से कोई भी दुख आया या मुसीबत आई तो वो लोग अपने सोचने और समझने की शक्ति ही खो देते हैं और उसमें कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर बैठते हैं जिसके लिए उन्हें ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। तो ये एक तरीका होता है कि हमेशा अपनी सिचुएशन से लड़ने का और उन्हें सोच समझ करके हैंडल करने का। अगर इस परीक्षा में हम लोग पास हो जाते हैं तो फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, कोई भी परेशानी नहीं होती है लाइफ में और हमेशा हम टेंशन फ्री और खुश रहते हैं। ठीक है, तो हमारा चौथा पॉइंट आता है, तुम ही अपने भाग्य के निर्माता हो। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, भाग्य आपका अच्छा है बुरा है ये ऊपर वाला तो लिखता ही है, लेकिन उसको आपको किस तरह से बदलना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर भाग्य के भरोसे ही बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर अपने आपको बदलना है, अपने भाग्य को बदलना है, तो उसके लिए आपको उठना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए मेहनत भी आप सोच समझ करके करिए, मेहनत करिए और उसके जो भी रिजल्ट आते हैं उनसे अपने भाग्य को बदलिए। कुछ ऐसा काम करिए जिसमें आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। जब आप मेहनत करेंगे आपके पास पैसा आएगा तो अपने आप आपका भाग्य बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बस बैठे या भाग्य के भरोसे कि मेरे भाग्य में होगा तो हमें मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। अगर आपके भाग्य में है तो उसके लिए भी आपको उठना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। देखिए जब हमें भूख लगती है तो हमें खाना खाना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट खाना हमारे पेट में चला जाता है। उसके लिए हमें बनाना भी पड़ता है और खाना भी पड़ता है और मेहनत भी करनी पड़ती है। तो यही सोच लीजिए कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी अच्छी चाहिए, खुशनुमा चाहिए, टेंशन फ्री चाहिए, तो आपको अपने भाग्य को बदलना पड़ेगा और उसके लिए आपको उठ करके काम करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपका भाग्य बदलेगा। ऐसे बैठे बिठाए किसी का भाग्य कभी नहीं बदलता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको अपनी लाइफ बदलनी है या फिर उसी लाइफ में आपको जीना है, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप थोड़ी मेहनत करके अपनी लाइफ अच्छी कर सकते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग मेहनत करिए और अपनी लाइफ को, अपने जीवन को बदलिए। नेक्स्ट हमारा और लास्ट पॉइंट आता है कि अपनी तुलना किसी से मत करो। अपनी तुलना किसी से भी मत करो। अगर करनी है आपको तो अगर आपको अपनी तुलना करनी है तो अच्छे और सच्चे और सफल लोगों से करो। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं डीमोटिवेट हो जाते हैं तो उनका दिमाग ना हमेशा मतलब निगेटिव बातों में, निगेटिव लोगों की तरफ ही जाता है कि उन्होंने ऐसा किया तो वो इस काम में कभी सफल नहीं हो पाए तो हम कैसे हो पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है, आपके साथ ही नहीं, हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। तो गलत लोगों के और गलत चीज़ों की और गलत बातों के साथ अपनी तुलना आप कभी मत करिए। गलत लोगों के साथ तो अपनी तुलना कभी करिए नहीं। एक बार आप काम में फेल हुए, हमेशा थोड़ी ना फेल हो जाओगे। आप अगर दिल से, ईमानदारी से और भरोसे के साथ मेहनत करोगे तो आप ज़रूर सफल होगे। और उस जगह आपकी सोच भी अच्छी होनी चाहिए, निगेटिव बिल्कुल भी आपकी सोच नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सोच अच्छी होगी तो आप 100% आगे तक जाओगे और अपने काम में सफल भी हो जाओगे।
देखिए, अपनी तुलना हमेशा आपको अच्छे लोगों से करनी चाहिए, ना कि गलत लोगों से। वैसे ही हमेशा आपको अच्छे-अच्छे विचार आपके मन में आनी चाहिए, अच्छी सोच आपकी होनी चाहिए और हमेशा आप अच्छा ही सोचें, तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। ये हमारे आज के कुछ ऐसे पॉइंट थे जो अगर आप लोग अपनी लाइफ में उतार लेंगे तो 100% आप लोग लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे और आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। आप हर काम में सफल होंगे अगर आपने अपने आप को समझ लिया और अपना खुद का जो आपका डिसीजन है उस पर आपको भरोसा है कि हम ये पूरा कर लेंगे, तो आप ज़रूर अपने काम में सफल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 इंच हमारी इसकी जो लंबाई थी सूट की वो बढ़ गई और देखने में भी बॉर्डर अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जो अलग से बॉर्डर दिया गया था वही लगाया हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब लंबाई बढ़ाने के लिए इस कपड़े को लगाया गया है। तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और लंबाई भी इसकी बढ़ गई है, तो हमारे कस्टमर भी खुश हो जाएंगे कि हाँ, हमें जितनी लंबाई चाहिए थी उतनी लंबाई भी हमें मिल गई है सूट की। पहले इस सूट की लंबाई 37 मतलब 37 इंच थी, अब इस सूट की लंबाई 42 इंच हो गई है, जिससे कि उन्हें 4-5 इंच ही लंबा और सूट चाहिए था, तो उसकी लंबाई पर्याप्त हो गई है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। नीचे की तरफ से बॉर्डर टाइप का बना हुआ है। तो देखिए, इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगा करके अगर हम लोग काम करेंगे ना तो हमारे कस्टमर खुश हो जाएंगे और वो बहुत ही अच्छे से मतलब ये खुश हो जाएंगे और ये कहेंगे कि हाँ, जैसा हमें कपड़ा चाहिए था अपना बना हुआ वैसे ही हमें बिल्कुल मिला, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई है और इन्होंने बहुत अच्छे से बना करके तैयार कर दिया है। तो आप जब भी अपना कोई काम किया करें तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके उसको और भी अच्छे तरीके से और बेहतर बनाने की कोशिश करें, ताकि आपके कस्टमर खुश हो जाएं और हमेशा वो आपके ही पास आएँ और कहीं उनको जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये होता है कि अगर अपने काम को आप जितना भी बेहतर तरीके से करेंगे, जितना भी अच्छे तरीके से करेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से आपका काम होकर के कंप्लीट होगा और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ये सब कुछ देखिए अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी सोच कहाँ तक जाती है और कहाँ तक हमारा काम जाता है और उस काम को हम कितनी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। इसमें किसी का कोई भी मतलब वो नहीं होना चाहिए, ना ही हमें किसी के भरोसे बैठना चाहिए। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करना, ताकि सभी लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और हमारे इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छी सी सीख वो लोग ले पाएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नई सोच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग। एक बार फिर से सभी को राधे राधे।